वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज के करंट अफेयर्स की क्लास में हम कवर करेंगे 29 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से, जिसमें लिखा हुआ है स्वच्छ शहर जोड़ी SSJ क्लीन सिटी मेंटोरशिप है। यहाँ पे ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन्होंने स्टार्ट किया है एक स्वच्छ शहर जोड़ी प्रोग्राम है ये अंडर भारत स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ये वाला प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या करेंगे, 72 जो मेंटोर सिटीज हैं वो गाइड करेंगे 200 वीकर सिटीज को, मतलब जिन सिटीज में डेवलपमेंट हो रखी है वो वाली सिटीज, जो छोटी वाली सिटीज है जिनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, उनको भी हेल्प करेंगी। इसका एम है कि ये बेस्ट आइडियाज़ को शेयर करे और वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको भी इम्प्रूव करे, मतलब सिटीज़ में क्लीनलीनेस के बारे में सारे। नियरली 300 MOUs, इसकी फुल फॉर्म याद है सबको? मनीष नहीं याद? कार्तिक? मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं ऑलमोस्ट, मतलब 300 दे रखा है। 100 डे एक्शन प्लान जो है वो स्टार्ट हो चुका है, मतलब 100 डे एक्शन प्लान भी होता है वो स्टार्ट हो गया इन वाली सिटीज़ में। तो आपको ये ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्टार्ट किया है प्रोग्राम। कौन से मिशन के अंदर? स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ये वाला प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इज फर्स्ट इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी सेंटर गोवा में ये वाला ओपन हुआ है। इसमें क्या है, अगेन उसी वाली और कम्युनिटी ने इसको ओपन किया है। फर्स्ट कैंसर केयर सेंटर है। कहाँ पर ओपन हुआ ये? AIIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में ओपन किया है। मिक्स ऑफ आयुर्वेद, योग, पंचकर्मा प्लस मॉडर्न मेडिसिन, हेल्प रिड्यूस साइड इफेक्ट्स एंड इम्प्रूव करेगा, रिकवरीज को भी इम्प्रूव करेगा, मतलब एज एन फर्स्ट कैंसर केयर सेंटर यहाँ पर ओपन हुआ है इन पार्टनरशिप विद टाटा मेमोरियल सेंटर। पार्टनरशिप में है ये, तो ये भी आपको ध्यान रखना है किसके पार्टनरशिप में है। तो गोवा में ये चीज़ ओपन करी गई है। थर्ड देख लेते हैं, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर इन यूनेस्को लिस्ट प्लस रामसर साइट्स। यहाँ पे हमें दिखा रखा है हिमाचल कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर एडिट टू यूनेस्को ग्लोबल लिस्ट। जैसे यूनेस्को में के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसी में ये वाली चीज़ ऐड हो चुकी है ग्लोबल लिस्ट, जो कि इंडिया 13th नंबर की है। और यहाँ पर 2 न्यू रामसर साइट्स भी यहाँ पर ऐड हुई हैं बिहार में, उनके नेम हमें यहाँ पर दे रखे हैं, दोनों के नेम। उदयपुर झील है और उसके बाद एक है गोकुल जलशेख, ठीक है। ये यूनेस्को के अंदर ऐड हो चुके हैं ये वाली 2 साइट्स के हमें जो नेम दिए। उसके बाद आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मुखी, फर्स्ट इंडिया बोर्न एडल्ट चीता। इसका नाम मतलब ये दे रखा है, क्या है इसमें, इन कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश MP में ये वाला पार्क है। इसके अंदर क्या हुआ है, अ चीता नेम्ड मुखी हैज बिकम द फर्स्ट चीता बोर्न इन इंडिया टू ग्रो इनटू एन एडल्ट सक्सेसफुली। ये फर्स्ट ये वाला यहाँ पे कहलाया जा रहा है। फर्स्ट इसको माने कि बचपन से ही, शुरुआत से ही बॉर्न हुआ है और इंडिया में ही ग्रोथ इसकी हुई है, सक्सेसफुली ग्रोथ इसकी हुई है, और इसका नाम यहाँ पे दे रखा है मुखी। And Mukhi was born in March 2023, but sadly his brothers and sisters didn't survive. तो ये चीता के बारे में हमें दे रखा है कि उसके ब्रदर सिस्टर जो थे वो नहीं बचे। Right now there are 27 cheetahs in India, and out of these 16 were born in India. इसमें 16 जो है वो इंडिया के ही है शुरू से ही, शुरुआत से ही, and the rest were brought from other countries. और इसके अलावा जो है वो सब अलग दूसरी वाली कंट्रीज से यहाँ पे लाए गए हैं। तो ये नाम ध्यान रखना मुखी। उसके बाद आते हैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स पर। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है शिरीष चंद्र मुर्मू न्यू RBI डिप्टी गवर्नर, इनको 3 इयर्स के लिए अपॉइंट कर लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अर्लियर पहले ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, कहाँ पर? RBI में पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। तो अब इनको नाम ध्यान रखना, शिरीष चंद्र मुर्मू, इनको न्यू RBI डिप्टी गवर्नर अपॉइंट कर लिया गया है फॉर 3 इयर्स। इनका टेन्योर 3 इयर्स का है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अगेन शैलेश चंद्र, ये बन गए हैं न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ टाटा मोटर्स फ्रॉम October 1, 2025। तो 2025 अक्टूबर 1 से शैलेश चंद्र यहाँ बन गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ टाटा मोटर्स। उसके बाद ऑल्सो MD ऑफ टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। उसके बाद जो सेकेंड हमें पर्सनालिटी का नेम दे रखा है, यहाँ पे 3 पर्सनालिटीज के नेम है, शैलेश चंद्र, गिरीश वाघ एंड PB बालाजी। गिरीश वाघ CEO ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके क्या बन गए हैं, उनके CEO बने। एंड जो PB बालाजी हैं वो भी अगेन न्यू CEO बने, किसके? JLR के।
JLR क्या है, जागुआर लैंड रोवर, ये यूके की है, तो यहाँ पे ये इनके बन गए हैं CEO। तो यहाँ पे भी CEO की न्यूज़ है, CEO की ही पर्सनालिटी का नेम है, यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर और एक CEO आपको दे रखे हैं जो अक्टूबर 1 से आ चुके हैं। यहाँ पर लीगल अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक और पर्सनालिटी का नेम दिया हुआ है, वेंकटरमणि, रीअपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया टिल 2027 तक इनको फिर से रीअपॉइंट कर लिया गया है, डायरेक्टर जनरल है इंडिया के। ये सीनियर एडवोकेट थे पहले और एक्सपर्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अंदर। तो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लीगल अपॉइंटमेंट्स का, बहुत ही कम इसमें चेंजेस होते हैं, बट SSC में कम पूछे जाते हैं, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है, इसीलिए चेंजेस हुए। डिफेंस की बात करते हैं, इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड 199 गनर्स डे, 28 सितंबर को यहाँ पे सेलिब्रेट किया था, इंडियन आर्मी ने सेलिब्रेट किया था। और ये इसकी शुरुआत हुई थी 1827 में, कहाँ पर, बॉम्बे से इसकी शुरुआत हुई थी। तो कौन सा डे है ये वाला, इंडियन आर्मी ने सेलिब्रेट किया 199 गनर्स डे का 28 सितंबर। उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स, जो कि है पैरा एथलेटिक्स के अंदर 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्टार्टेड इन दिल्ली, मतलब कि यहाँ पे दिखाया गया कि 12th वाली जो वर्ल्ड की पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो दिल्ली में स्टार्ट हो चुकी है। एंड 1000+ एथलीट्स फ्रॉम 100+ नेशंस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। एंड इंडिया के 70+ एथलीट्स हैं, जिसमें कि कुछ नेम हमें यहाँ पे दे रखे हैं कि ये वाले जो एथलीट्स हैं ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो 70+ इंडिया के हैं, बाकी सारे हमारे दूसरे नेशंस के 100+ नेशन से आए हैं 1000+ एथलीट्स, जो कि अभी न्यू दिल्ली में स्टार्ट होने वाले हैं। स्पोर्ट्स एंड एशिया कप पर आते हैं तो इंडिया वन 9th एशिया कप टाइटल वर्सेस पाकिस्तान इन दुबई। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसमें दुबई में जो मैच हुआ था उसमें इंडिया जीत चुकी है। चेस 147 तिलक वर्मा यहाँ पे मैच विनिंग हमें दे रखा है। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने अनाउंस किया है 21 करोड़ की प्राइज सेरेमनी, यहाँ पे इन्होंने अनाउंस करी हुई है। तो इसमें से सिर्फ फर्स्ट वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये तो हमें वैसे ही ध्यान हो जाएगा, कोई भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, इंडिया एंड भूटान अप्रूव देयर फर्स्ट रेलवे प्रोजेक्ट। जो फर्स्ट रेलवे प्रोजेक्ट है इंडिया और भूटान के बीच में जो साइन हुआ था वो यहाँ पे सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो चुका है। ये वाले प्रोजेक्ट्स हैं, दीज प्रोजेक्ट्स विल बूस्ट द ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। तो ये ध्यान रखना है, इंडिया और भूटान का जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली क्या हो चुका है, अप्रूव्ड हो चुका है, जो कि फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट रेलवे प्रोजेक्ट्स के अंदर ही आता है। इंटरनेशनल न्यूज़ की बात कर लेते हैं। PM मोदी released a special stamp and coin to celebrate 100 years of RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ये ध्यान रखना, PM मोदी ने रिलीज किया है एक न्यू स्पेशल स्टैम्प और कॉइन यहाँ पे रिलीज किए गए हैं, किसको सेलिब्रेट करने के लिए, 100 years ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। RSS was founded in 1925 में इसकी शुरुआत हुई थी, फाउंड हुआ था। वर्क इन एजुकेशन, हेल्थ, डिजास्टर रिलीफ, वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट। तो ये रिलीज हुए स्पेशल स्टैम्प्स हैं और कुछ कॉइन्स हैं जो 100 ईयर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और RSS का ध्यान रखना, फुल फॉर्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर स्टेट न्यूज़ है, बस आपके पास है क्लास, और उसके बाद हमें सारी एब्रिविएशंस दे रखे हैं जो इस वाली फाइल में हमने अभी यूज़ करी है, मतलब जो हमने पढ़ी है। यहाँ पे स्टेट न्यूज़ की बात करते हैं तो हमें दे रखा है यहाँ पे अन्वेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हेल्ड इन पटना विद राइटर्स फ्रॉम 15 कंट्रीज, राधाकृष्णन वॉज चीफ गेस्ट। यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये वाला एक फेस्टिवल है जो पटना में किया गया है, पटना में मनाया गया है। राइटर्स जितने भी हैं उन सभी के साथ यहाँ पे इनके साथ मिलके बनाए फ्रॉम 15 कंट्रीज, अलग अलग 15 कंट्रीज से यहाँ पर आए हैं। और इसमें जो राधाकृष्णन है वो कौन है, वो इसमें चीफ गेस्ट थे। उसके बाद एक स्टेट न्यूज़ और है, छत्तीसगढ़ ने को डिक्लेयर कर दिया गया है एज इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री स्टेट। चाइल्ड मैरिज फ्री स्टेट यहाँ पे छत्तीसगढ़ को भी डिक्लेयर किया है। नो केसेस इन द लास्ट 2 ईयर्स में कोई भी ऐसा चाइल्ड मैरिज का केस वहाँ पे नहीं देखने को मिला, तो छत्तीसगढ़ को यहाँ पे एज एन ये एक डिक्लेयर कर दिया है एक पूरा स्टेट एज फ्री ऑफ चाइल्ड मैरिज। अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे है प्रवीर रंजन became DG of CISF and प्रवीण कुमार became DG of ITBP। अब ये क्या है, CIF और DG क्या है, डायरेक्टर जनरल, और CISF
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो इस वाली फाइल में जितने हमने अलग अलग एब्रीविएशंस और फुल फॉर्म्स को यूज़ किया वो इस वाली फाइल में यहाँ पर लास्ट में, तो इन सबको देख के अच्छे से आप ये वाली चीज़ नोट कर लेना। और जो नोट्स बनाएंगे स्टूडेंट्स वो जो इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स हैं उनको नोट कर लेना। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।